हेलो एवरीवन, दिस प्रणय दिस साइड। वेलकम टू क्यूटिक्स 2.0 यूकेपीएससी लेक्चर 2025 एग्जाम प्रिपरेशन के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अभी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, हमारे लाइफ साइंस वाले सेक्शन से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट उसके बारे में जानते रहेंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इस वाले लेक्चर का कि सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स, दे आर सेक्रेटेड इन पाइलोरिक स्टमक, ड्यूडोनियम, इलियम, ओइसोफेगस। ये हमारे चार पार्ट हैं, हमारी बॉडी के चार ऑर्गन हैं, चार पार्ट हैं और इन सभी का अपना अपना अलग अलग रोल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पाइलोरिक स्टमक में ड्यूडोनियम, इलियम, ओइसोफेगस, तो सारे के सारे क्या कहते हैं, अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग चीज़ें सेक्रेट कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, ओइसोफेगस के साथ। ओइसोफेगस का रिलीज कर रहा होता है। ओइसोफेगस आपको पता है, ओइसोफेगस क्या होता है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है, जस्ट क्या कहते हैं जहाँ पे नेसल कैविटी एंड होती है वहीं से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो नेसल कैविटी के एंड से वहाँ पे ओइसोफेगस स्टार्ट होता है और इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, इसके अंदर होता है हमारा सलाइवरी क्या होता है हमारा, सलाइवरी एमाइलेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं अगर इलियम के बारे में। तो इलियम हमारा जो क्या कहते हैं ऑर्गन होता है, पार्ट होता है, ये क्या क्या सेक्रेट करता है, ये करता है हमारा सुक्रेज, मतलब सुक्रोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लैक्टेज, पेप्टिडेज एंड क्या है हमारे पास, और एक होता है जो क्या होता है हमारा, उसको बोलते हैं माल्टेज। इन सारे से सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन काम आता है, सुक्रेज आता है। देखिए आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ के एंड में OSE लगता है तो वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और ASE लगता है तो वो क्या होता है हमारा एक एंजाइम के टर्म में हम उसको मानते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके सारे के सारे क्या है, इनके नाम से ही रिलेट हो गया कि ये जो सुक्रेज एंजाइम है सुक्रोज का ब्रेक डाउन करेंगे, लैक्टेज एंजाइम है लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेंगे, पेप्टाइड्स का ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, जो हाई मोलिकुलर वेट वाले पेप्टाइड्स है उनका ब्रेकडाउन कर रहे होंगे, माल्टेज क्या कर रहे होंगे, माल्टोज वाले शुगर का ब्रेकडाउन कर रहे होंगे। यहाँ तक अंडरस्टूड है। नेक्स्ट क्या है, डिओडिनियम। और डिओडिनियम का काम क्या होता है हमारा, डिओडिनियम सेक्रेट करता है हमारा सेक्रेटिन एंड हमारा कोलिसिस्टोकाइनिन, फिर इसको हम बोल देते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन CCK। ठीक है, याद रखना CCK, जनरल टर्म हम इसको इस टर्म में बात करते हैं। पाइलोरिक स्टमक का काम क्या होता है, देखिए पाइलोरिक स्टमक, देखिए स्टमक है हमारा, स्टमक मतलब जब भले ही किसी भी नाम से बोले लेकिन है तो स्टमक का पार्ट। तो स्टमक का सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, स्टमक का सबसे पहला काम होता है हमारा ये गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करेगा और ये म्यूकस को क्या करेगा, वो म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस सीक्रेट कर रहा होगा, म्यूकोस लिख दिया मैंने, सॉरी म्यूकस होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन क्या था हमारा, सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन डाइजेस्टिव हार्मोन, दे आर सेक्रेटेड इन फ्रॉम वेयर, डिओडोनियम। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं जानते। सेक्रेटिन का मेन काम क्या होता है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में हल्का फुल्का बैकग्राउंड भी जानना है। ठीक है, क्वेश्चन तो हम क्या कहते हैं सीधा गूगल में सर्च कर लो, हो गया, 2 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में आज की डेट में, तो अगर प्रीवियस क्वेश्चन करते हो, लेकिन समझना है ना एक्चुअल में सेक्रेटिन का रोल क्या है, क्या पता नेक्स्ट ईयर इससे अलग क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो हम क्या कहते हैं सेक्रेटिन के बारे में जब बात करते हैं तो सेक्रेटिन का मेन काम क्या होता है, इसका मेन रोल होता है जो pH या फिर बात कर लो एसिड को, स्टमक में जो एसिड है ना वो एसिड को बैलेंस करता है। एसिड को बैलेंस कैसे करता है, ये करता है पेनक्रियाज से क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करवा के, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं ना उनको रिलीज करवा के क्या करता है, ये स्टमक में एसिड को बैलेंस कर रहा होता है। सिमिलरली CCK, जो दोनों के दोनों कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे ड्यूडोनियम से रिलीज होते हैं। CCK कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है, ये काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट, और डक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, रिलीज होता है बाइल जूस। ठीक है, रिलीज होता है क्या हमारा, बाइल जूस। अब वहीं पे बात करेंगे क्या कहते हैं दूसरा क्या इसका रोल है, दूसरा इसका रोल क्या है हमारा, ये पेनक्रियाटिक जूसेस को भी क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूसेस को भी क्या करता है, ये सेक्रेट कराने में हेल्प कर रहा होता है।
तो ये CCK का काम क्या होता है, बाइल जूस रिलीज करवाना और पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट कराना। वहीं सेक्रेटिन का मेन रोल क्या है, एसिड बैलेंस करवाता है, वो भी कैसे, वो भी एंजाइम लेता है पैनक्रियाज से। तो इस तरीके से दोनों के दोनों जो डिओडिनियम से आते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर डाइजेस्टिव हार्मोन इस दो अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं। ओके, तो पहला आई गेस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ, कभी कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट हो रहा है, कहीं भी कुछ छूट जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन दी, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। देखिए कोई भी टर्म बात करें, इधर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, लो मोलिकुलर प्रोटीन, पेप्टाइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, वाटर का हो गया, कुछ भी अगर रीअब्जॉर्ब के बारे में बात करें, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, रीअब्जॉर्प्शन हमारा सीधा चला जाता है कहाँ पे, नेफ्रॉन्स में चला आता है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे चला आता है हमारा, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो किडनी का एक पार्ट होता है। तो ये जो सारे के सारे पार्ट है, इनमें से मेजरली क्या है, सारे के सारे हमारे किडनी के पार्ट है, सिवाय मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के हम क्या बात करते हैं, वो हमारे रीनल कैविटी में आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं, सबसे बेसिक नाम जो हमने सुना होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर DCT के फॉर्म में हम नाम देंगे इसको अभी के लिए। देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करता हूँ कंपेयर टू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मेन रोल क्या होता है हमारा बॉडी में, अगर क्या कहते हैं जो आयंस हैं, आयंस और वाटर को क्या करता है, वो रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है। वो क्या करता है, आयंस एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। वो ज़्यादा नहीं, 20-25% हमारा ऑलमोस्ट 20 to 25% क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का किडनी में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या कहते हैं, हमारा बहुत ही मेजर, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन के अंदर, और इसका मेन काम क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन का मेन काम क्या हो रहा होता है, ये यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, या फिर ग्लोमेरुलर से जो भी चीज़ें जो भी चीज़ें फिल्टर हो चुकी होती है, फिर क्या कहते हैं ब्लड में जो भी चीज़ें क्या कहते हैं हमारे है वेस्टेज है, उन सबको क्या करता है, ये रीअब्सॉर्ब करता है, वापस ब्लड में भेज रहा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मेजर चीज़ क्या होती है, इसके अंदर मेजर चीज़ होती है वाटर। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में मेजर चीज़ क्या होती है हमारी, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, बाकी चीज़ें भी होती है, लेकिन मेन काम क्या होता है इसका, वाटर का होता है। वहीं पे जब मैं बात करता हूँ मैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बारे में, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का काम क्या होता है हमारा, ठीक है, पीटी, इसको हम बात करता हूँ मैं सीधा पीटी। तो पीटी का मेन रोल क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करवाता है हमारा बहुत सारे सॉल्यूट्स। एक सेकेंड, जो टोटल हमारे पास ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके आता है ब्लड हमारा। ठीक है, जो भी फिल्ट्रेट निकलता है, देखिए लूप ऑफ हेनले फिल्ट्रेशन से पहले, फिल्ट्रेशन के टाइम पे वाटर को रिअब्सॉर्ब कर लिया उसने, लेकिन फिल्टर के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, मतलब जो फिल्टर होने के बाद जो चीज बची, उस फिल्ट्रेट में से ऑलमोस्ट 99%, 95 to 90, ऑलमोस्ट 99% के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट कर देता हूँ इसको, 99% जो भी हमारा वो क्या बचेगा ना फिल्ट्रेट, वो उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है हमारे पास, ये 99% है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है सॉल्यूट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स क्या करता है, ये वहां पे अब्सॉर्ब कर रहा होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के यानी कि MCT के बारे में, MCT के बारे में बात करूं, तो MCT का मेन रोल क्या होता है, ये करता है हमारी बॉडी में जितने भी आयंस यानी कि सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सारे के सारे आयंस को क्या करता है, ये यूरिया,
इन सबको क्या करता है, ये रीअब्जॉर्व कर रहा होता है। ठीक है, देखिए लूप ऑफ इनले का रोल यहाँ पे हो गया और सोडियम और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट का रोल ये हो गया। ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई आपको। हमारा क्वेश्चन क्या था कि ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन है, जो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे होता है हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अगर किसी ने कहा कि यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, फिर क्या कहते हैं पीएच बैलेंस कौन कर रहा होता है। अगर आयन कोई क्या कहते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस को यूरिया को कोई क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको कौन कर रहा होता है हमारा, वो कर रहा होता है हमारा MCT। ठीक है, पीएच बैलेंस का काम कर रहा होता है यहाँ पे ये वाला भी। ठीक है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पीएच को बैलेंस कर रहा होगा, तो वो तो इनडायरेक्ट फिनोमेना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजुआ बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, क्लीवेज, मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये तो एकदम मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल टर्म में हमने क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जो स्पर्मेटिड्स है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, हमारे स्पर्मेटोजुआ में होते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे हमारा। इसमें कुछ क्लीवेज के टाइम पे क्या होता है, सेल का डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, क्लीवेज हमारा कब होता है, जब जाइगोट बन रहा होता है, तो जाइगोट के अंदर डिवीजन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारा जो एक सेल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, एक सेल दो सेल में होता है। एवोल्यूशन मतलब क्या है कि सेल डेथ होती है, और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या है कि स्पर्म स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजिया में बनते हैं। स्पर्म के अंदर अलग अलग हमारे पास क्या कहते हैं, यानी कि 2n स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है हमारा कि जो 2n होता है वो कन्वर्ट होता है हमारा n में, ऐसा समझ लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो क्या कहते हैं हमारा डाई वाला है वो क्या होता है हमारा सिंगल वाला बन जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि द फोर्स ऑफ प्रोपल्शन ऑफ स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाई। देखो एक स्पर्म का स्ट्रक्चर में अगर बनाऊं, कुछ हल्का सा रफ डायग्राम बना लेता हूं मैं। थोड़ा डाटा 3D बन जा रहा है। ठीक है, अरे यार पेन तो आ जा भाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से इसका टेल होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक कैपिंग होती है, और इसके लिए ऐसा कैसा लगता है, ये कुछ इस तरीके से लग रहा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे टेल होता है, इस वाले पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि इसको क्या कहते हैं एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। इसका हेड वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आगे बढ़ता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि सब फाइबर ए सब फाइबर बी, दो चीजें हैं हमारे पास, सब फाइबर ए सब फाइबर बी। सब फाइबर किसके पार्ट होते हैं, सब फाइबर पार्ट होते हैं हमारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स के पार्ट होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के पार्ट होते हैं। इधर आई एम टॉकिंग अबाउट ए और बी। तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, सब फाइबर ए एंड सब फाइबर बी को बना, सॉरी सब फाइबर ए एंड सब फाइबर बी मिलके क्या बनाते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो अगर मैं इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन करूँ और इसका सर्कुलर पोर्शन कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, छोड़ देते बहुत है। ठीक है, ऐसा करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे कुछ इस तरीके से दिखेंगे जो कनेक्टेड होंगे, और ये क्या होते हैं हमारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करने का काम, कनेक्टिंग का काम कौन कर रहा होता है, इसके अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, और जिस प्रोटीन का नाम क्या है हमारा, इस प्रोटीन का नाम क्या है, नेक्सिन। तो नेक्सिन क्या करता है, नेक्सिन कनेक्ट्स एडजेसेंट, क्या कहते हैं, फाइबर्स। ठीक है, एडजेसेंट फाइबर्स एंड फॉर्मिंग माइक्रो ट्यूब्यूल। यहां पे कनेक्ट हो गया। अब इन सबको चलने के लिए जो क्या कहते हैं, इसके अंदर सर्कुलर मोशन आता है, फिर प्रोपल्शन होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन हिलते हैं, तो इसके ऊपर लगा होता है एक मोटर प्रोटीन। ठीक है, इसके ऊपर लगा होता है एक मोटर प्रोटीन। ठीक है, और उस मोटर प्रोटीन का नाम क्या है, इस मोटर प्रोटीन का नाम है डायनिन। ठीक है, इस मोटर प्रोटीन का नाम क्या है हमारा, डायनिन। तो जो क्या कहते हैं, एक्चुअल आंसर क्या होगा, द फोर्स स्लैश पावर ऑफ प्रोपल्शन इज ऑफ स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय डायनिन। और डायनिन इकलौता हमारे क्या कहते हैं प्रोटीन है जो किसके थ्रू काम कर रहा होता है हमारा, एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू।
और इस एटीपी के क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है, इसको फुलफिल कौन कर रहा होता है, इसके इस वाले नेक वाले रीजन में प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे क्या है हमारे सारे के साथ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, इसके एटीपी हाइड्रोलिसिस की इसके एटीपी रिक्वायरमेंट को वहाँ पे वो फुलफिल कर रहा होता है। तो स्पर्म का जो कहते हैं प्रोपल्शन पावर कहाँ से मिलता है उसको मिलता है डायनिन मोटर से, फिर डायनिन प्रोटीन से मिल रहा होता है। क्लियर है यहाँ पे सिंपल टर्म में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन लाइकेंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं होस्टेरिया के बारे में या फिर मैं माइसीलियम के बारे में बात करूं, देखिए इन सब में सबसे सुना नाम क्या है, अगर लाइकेन किसी ने नहीं पढ़ा है, लाइकेन किसी ने भी नहीं पढ़ा है, मैंने कल बोल दिया कि लाइकेन होते क्या एक्चुअल में, लाइकेन क्या होते हैं हमारे, लाइकेन्स आर दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगल एंड एल्गल, जो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स होते हैं एल्गी और फंजाई जब क्या कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइकेन्स बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो ये क्या होते हैं हमारे फंजी प्लस एल्गी हो गए। ठीक है, ये तब होते हैं। जो होस्टेरिया होता है, आप लोगों ने अगर फंजी पढ़ा है, होस्टेरिया कहां से आता है, होस्टेरिया आता है हमारा पैरासिटिक, क्या कहते हैं हमारी ये पैरासिटिक पैथोजन में होता है, या फिर क्या कहते हैं बात कर लेते हैं यहां पे जो फंगल पैरासाइट्स है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है होस्टेरिया। ठीक है, बात करते हैं कॉर्टेक्स का। तो अगर मैं कॉर्टेक्स एक जनरल टर्म में बात करूं तो कॉर्टेक्स तो हर एक चीज में प्रेजेंट होती है, हर एक चीज नहीं सॉरी, मतलब मोस्टली आपको कहते हैं कहीं भी मिल जाएगी। कॉर्टेक्स क्या होती है, हम जनरली बोलते हैं आउटर लेयर के बारे में। अगर आपने कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा होगा तो उसमें भी एक कॉर्टेक्स का पार्ट है, उसमें जोना पेलोसिटा होता है, जोना रेटिकुलेटा होता है। अगर आपको एक प्लांट के या फिर कहते हैं कोई ट्री के स्टेम के कहते हैं वहाँ पे सेक्शन देख रहे हो तो उसमें भी क्या होता है, आउटर लेयर को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो किसी भी जनरली किसी भी चीज के आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे होते हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा आउटर लेयर। और आउटर लेयर तो किसी भी चीज में हो सकती है ना, ये तो कॉमन चीज है। तो ये तो कोई क्या कहते हैं स्पेसिफिक चीज है नहीं, जो कि हमने क्या चाहिए, ओनली इन लाइकेंस, मतलब स्पेसिफिक लाइकेंस में चाहिए। माइसीलियम क्या होता है, अगर आपने सुना होगा माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम होता है फंगल का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। माइसीलियम आपने जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम, माइसीलियम। ठीक है, तो माइसीलियम क्या होता है, थ्रेड लाइक फंजी। ये भी क्या होता है हमारा, ये फंजी होता है। तो दो चीजें क्या होते हैं हमारी, फंजी हो गई, एक चीज तो जनरली हर चीज में मिलती है, तो बची एक चीज सोरिडिया। अब सोरिडिया क्या होती है, सोरिडिया होती है हमारी लाइकेंस का, हल्का सा इसके अंदर पढ़ते हैं हम, लाइकेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑर्गन बोलना बट ऑर्गन सही टर्म नहीं है, बट फिर भी अभी के लिए बोल देता हूं। तो लाइकेंस का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है, सोरिडिया होती है। तो सपोज करते हैं कि ये इसका कॉर्टेक्स है, लाइकेन का कॉर्टेक्स लेयर है, और इसके नीचे क्या होती है, यहाँ पे सोरिडिया होती है। और ये वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, खुल जाता है, और इसके अंदर से सोरिडिया माइग्रेट कर जाता है फॉर दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लाइकेंस के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे क्या मिलता है हमको, सोरिडिया मिल रहा होता है। ओके, कुछ सिंपल टर्म में मैंने बता दिया, आई गेस समझ में आ गया होगा। और क्या कहते हैं नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ देना है आपने, सीधा कोई हिचकिचाहट नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बायरॉइड्स आर दोज, बायरॉइड्स देखिए एक बड़ा कॉमन टर्म है, बैक्टीरिया, बायरॉइड्स, वायरसेस, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अगर बायरॉइड और वायरसेस के अंदर मैं डिफरेंस के बारे में बात करूं, ठीक है, एक वायरॉइड है और एक वायरस है। तो वायरस का मेन हमने अगर कहते कभी देखा होगा, तो वायरस का मेन क्या होता है कि इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होगा, सपोजिटली ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और वो जेनेटिक मटेरियल किससे कोट रहेगा, हमेशा वो प्रोटीन से कोटेड रहेगा। वो क्या होगा हमारा, एक प्रोटीन से कोट रहेगा। जब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब वो क्या है हमारा, जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है हमारा, नेकेड है, मतलब एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट, प्रोटीन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये वाला होगा हमारा बायरॉइड्स। ठीक है, ये सिंपल टर्म में होगा। अब इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, देखिए हमने बहुत पढ़ा होगा, अगर आपने कभी कहते हैं पढ़ा
देखा है तो क्या कहते हैं, अगर अगर वायरसेस है तो उनका जनरल डीएनए क्या होता है, जनरल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारा, आरएनएस होते हैं। ठीक, तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा हमारा, आरएनए। ठीक, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा वायरस का, आरएनए होगा, और प्रोटीन कोड क्या होगा हमारा, एब्सेंट होगा। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड से सराउंडेड नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये वाला ऑप्शन गलत है। हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए, यस, नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड, यस, तो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बायोट्स क्या होंगे, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा और उसके ऊपर कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होगी, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा वो नेकेडली क्या होगा, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following organism has cell wall composed of peptidoglycan? देखिए, अगर मैं पेप्टिडोग्लाइकन नाम आता है तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए एकदम। पेप्टिडोग्लाइकन नाम सुनते ही बैक्टीरिया, सिंपल टर्म में पेप्टिडोग्लाइकन नाम आया, बैक्टीरिया, सीधा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बट फिर भी अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे फंजाई है, ब्राइफाइट है, टेरिडोफाइट्स है, तो फंजाई में क्या होता है, सबसे बेसिक उसका सेल वॉल किससे बना होता है हमारा, चाइटिन का बना होता है। चाइटिन, मैंने चाइटिन लिख दिया, चाइटिन प्लस ग्लूकन से बना होता है, वो भी क्या कहते हैं β13 ग्लूकन, मतलब ये क्या होता है, पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। तो वो हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, हम चाइटिन, मेन प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर हमारा, चाइटिन है। मैं ग्लूकन को भी अब यहाँ पे हटा देता हूँ। ब्रायोफाइट्स के बारे में जब बात करेंगे हम, तो वहां पे क्या होता है हमारा, उसके अंदर होता है हमारा पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन्स हो गए। जब हम क्या कहते हैं, बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, तो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है हमारे पास, टेरिडोफाइट्स में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन मेजर इसमें क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं हमारा, सेल्यूलोज। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है हमारा, सॉरी मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, सॉरी, अरे पेन है। ठीक है, फंजाई में क्या होता है हमारा, चाइटिन होता है। ब्रायोफाइट में क्या होता है हमारा, पेक्टिन होता है। ठीक है, पेक्टिन के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, सेलुलोज होता है, रैमनोज होता है, बहुत सारी चीजें होती है। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है हमारा, सेलुलोज होता है। ठीक है, मुझे लगा मैंने तुमको गलत बता दिया, सही था वो। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में होता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन प्लस, और भी एक चीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लिपोपॉलीसैकेराइड। अभी कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा इसका डायग्राम बना दूं, तो ये हमारा क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पता है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ये वाला 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे इसके अंदर हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर लगी होती है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, मेम्ब्रेनिक स्पेस होता है। तो अब और एक होता है, बैक्टीरिया भी 2 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है, फिर आउटर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्राम पॉजिटिव, जी पॉजिटिव। एक होती है ग्राम नेगेटिव, जिसके अंदर क्या होती है, एक सिंगल लेयर की पेप्टिडोग्लाइकन होती है। बैक्टीरिया है तो उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होगा, लेकिन इसमें सिंगल लेयर होती है, पतली लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और उसके बाहर क्या होता है हमारे पास, एक लिपोपॉलीसैकेराइड की, ये क्या है हमारा, लिपोपॉलीसैकेराइड, ये क्या है हमारा, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम नेगेटिव। आई नो मैंने थोड़ा सा तेजी से भगा रखा है इसको, लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा, क्या कहते हैं, ये वाला लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। ये वाले पेपर की सीरीज यहीं पे कंप्लीट कर, ज़्यादा लेंथी करेंगे तो फिर नींद आने लगेगी। ठीक है, तो उसको हम नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारे सेशन में। तो तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टाटा।